हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 17 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं जो आज के सेकेंड शिफ्ट में आप सभी के पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। प्रारंभ में लाहौर का उच्च न्यायालय, जिसे 21 मार्च 1919 के एक पत्र पेटेंट द्वारा स्थापित किया गया था, ने पंजाब और दिल्ली में तत्काल प्रांतों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। लेकिन स्वतंत्र 1947 की स्वतंत्रता के बाद में 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, एक समूह के अंदर ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम हो जाता है। तो कुछ इस तरह के परिवर्तन आपके आवर्त सारणी में होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का विशेषाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पार्श्वनाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जैन धार्मिक स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भारत की खूबसूरत मंदिरों का नगर खजुराहो जो अपनी कला के लिए, उत्कृष्ट कला के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर था, जो कि पार्श्वनाथ का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भ निरोधक गोलियाँ क्यों ली जाती हैं? तो अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्भ निरोधक दवाइयाँ न सिर्फ गर्भधारण को रोकती हैं, बल्कि ये अनियमित मासिक चक्र को भी नियमित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था, रेलवे ट्रैक पर जानवरों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? रेलवे ट्रैक के जानवरों को बचाने के लिए तो ये कवच यहाँ पर आपका राइट आंसर था। कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो RDSO द्वारा विकसित सुरक्षा के उच्चतम स्तर मानक SIL 4 मानक प्रमाणित एक आधुनिक प्रणाली है। यह प्रणाली ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी गई है। तो कवच प्रणाली यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय प्रोटीज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीज को कम करते हैं के लिए अम्लीय pH मान उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय वित्तीय विवरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो केंद्रीय वित्तीय विवरण से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत की केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिससे प्रत्येक वर्ष फरवरी और पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव के मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था आपका ज्योग्राफी से कि कौन सी नदी देवप्रयाग में मिलती है? तो देवप्रयाग में अगर मिलने वाली नदी की बात करें आपके, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। तो ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उच्चतम न्यायालय की नई दिल्ली 30 जून न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बृहस्पतिवार को, यानी यहाँ पर न्यायमूर्ति आलोक आराधे आपका राइट आंसर है, कर्नाटक उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, क्योंकि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी 2 जुलाई को अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हुआ था, जो अभी बिल्कुल हाल का ही था, ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्तमान में निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो अगर हम वर्तमान की सारी भाषाओं की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो अगर इन भाषा के अलावा जो आपका एक ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से कोई और, वह आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं थी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट में आपके। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा या किसी भी दिन का छूटा हुआ है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और अगर PDF लेना चाहे
चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, और लास्ट बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।